नमस्ते योगीज। आज मैं योग के बारे में आपको बताऊंगा कि योग का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। योग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि योग एक जीवन जीने की कला है। योग एक क्या है? जीवन जीने की कला है। योग एक जीवन पद्धति है। योग के द्वारा क्या होता है? अपने जीवन में अनुशासन आता है। योग के द्वारा क्या होता है? अपने जीवन में अनुशासन होता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अपने प्राचीन ऋषि मुनि योग और आयुर्वेद को अपनाते थे और आयुर्वेद और योग के द्वारा वो कम से कम 150 साल तक जीते थे। ये साइंटिफिक ये प्रूफ है, ये प्रूफ हो चुका है। अब योग के बारे में अगर कहूँ कि योग अपने शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। अगर मैं मानसिक प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करूं तो आज लगभग दुनिया या भारत की जो 60% जो आबादी है वो डिप्रेशन से पीड़ित है, एंजाइटी से पीड़ित है, ओसीडी से पीड़ित है, स्ट्रेस से पीड़ित है, ठीक है ना, और ये स्लीप डिसऑर्डर मतलब नींद की समस्या से पीड़ित है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है आयुर्वेद। अगर मैं कहूँ कि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथिक में इसका साइड इफ़ेक्ट है। जब तक हम अंग्रेजी दवाई लेते हैं तब तक तो हमारे आराम रहता है। जैसे ही हमारे अंग्रेजी दवाई का असर खत्म होता है तो वही कहानी वापस शुरू हो जाती है। अगर आप मानसिक बीमारियों का स्थायी समाधान चाहते हो तो इसके लिए एक बेस्ट उपाय है, वो है योग मेडिटेशन। योग मेडिटेशन के द्वारा अपने हॉस्पिटल में साथ साथ अपने के डाइट प्लान के बारे में बताते हैं। आप डाइट प्लान के द्वारा योग मेडिटेशन के द्वारा कितनी बड़ी मानसिक बीमारी को आप क्योर कर सकते हो, मानसिक बीमारी से आप निजात पा सकते हो। इसके अलावा मैं मानसिक बीमारी के अलावा और भी अगर बीमारियों के बारे में बात करूं तो आपको पता है कि अपने बीमारियों जो 90% जो बीमारियां हैं वो अपने पेट के कारण होती है ना, और पेट ही 90% बीमारियों का कारण है। अगर हमारा पेट अगर सही नहीं है, पेट अगर अपना साफ़ नहीं है तो हम बीमारियों से गिर जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम एनिमा के द्वारा आपको सबसे पहले पेट साफ करवाएंगे और इसके अलावा में हम आपको एक डाइट प्लान बताएंगे। डाइट प्लान के द्वारा हम बड़ी से बड़ी बीमारी को क्योर कर सकते हैं या बड़ी से बड़ी बीमारियों को हम सही कर सकते हैं, पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। आज हम बात करें तो आज अपने लाइफस्टाइल डिजीज़ पैदा हो रही है, या अगर कहें कि भाई पैदा क्या हो रही है, आज घर घर की कहानी यही है कि घर घर में लाइफस्टाइल डिजीज़ होने लग गई है। जैसे पहले क्या होता था, भाई गांव में ये डायबिटीज़ वगैरह, ये जैसे शुगर कहते हैं, हम शुगर नहीं होती थी, बीपी के बारे में लोग नहीं जानते थे, डिप्रेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे। आज पूरा जो मौसम है या जो समय है पूरी तरह से बदल चुका है। आज आप देखोगे कि डायबिटीज़ ने या शुगर ने पूरे गांव में पैर पसार लिया अपना। आज अपन देखते हैं कि सिटी में या गांव में हर घर में आपको डायबिटीज़ का रोगी मिल जाएगा और हर घर में बीपी का आपको रोगी मिल जाएगा और हार्ट अटैक भी इसके साथ साथ है। दोस्तों, एक बार अगर आपकी डायबिटीज़ हो गई, एक बार अगर आपकी शुगर हो गई तो आप ऐसा समझ लीजिए कि शुगर होने के बाद में आपकी आंखें चली जाएंगी, आपकी किडनी चली जाएगी, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम तो होनी स्वाभाविक है और पूरा शरीर आपको डायबिटीज़ से ख़राब हो जाएगा। डायबिटीज़ के बारे में अगर मैं कहूँ तो भाई वैसे डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। डायबिटीज़ को हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने की अगर बात करूँ कि डाइट जैसे एलोपैथिक दवाई लेते हैं हम, तो दवाई अपने लिए बेस्ट नहीं है। एलोपैथिक दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाई क्या करती है, अपने बॉडी में साइड इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इसके नुकसान है। तो आप डायबिटीज़ और बीपी आदि को आप ऐसे इनको डाइट प्लान के द्वारा और योगा के द्वारा पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अपने हॉस्पिटल में क्या है, हम योगा के द्वारा, आपको डाइट प्लान के द्वारा, इसके अलावा हम कुछ देसी जड़ी बूटियाँ देते हैं और देसी जड़ी बूटियों के द्वारा आप पूरी तरह से शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। शुगर के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो शुगर के साथ साथ आप बीपी को पूरी तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी के जब तक आप दवाई लेते हो कंट्रोल रहती है, जब दवाई का असर खत्म होता है तो वही बीपी वाली कहानी शुरू हो जाती है। तो बीपी को आप बिना किसी दवाई की बीपी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपकी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, आपको खाने की डाइट प्लान बताएंगे और इसके अलावा आपको योगा मेडिटेशन बताएंगे। इसके अलावा मैं बहुत ऐसी बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ जिनका आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से 100% इलाज होता है और बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं अगर बात करूँ अस्थमा के बारे में,
और अस्थमा के बारे में अगर बात करूँ तो अस्थमा एक श्वास संबंधी बीमारी है, जिसको हम क्या कहते हैं, दम्मा कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, दम्मा कहते हैं। और दम्मा का मैं सबसे बड़ा एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। दम्मा के बारे में सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं मेरे खुद के पापा की उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे पापा की खुद की अस्थमा है, और अस्थमा में उनको मैंने 1000 बार समझाया था कि आप देसी जड़ी बूटियाँ लीजिए, और देसी जड़ी बूटियाँ के द्वारा आप पूरी तरह से क्योर हो सकते हो, या पूरी तरह से आप सही हो सकते हो। लेकिन इनकी साइकोलॉजी देखिए ना यार, इनसे क्या होता है, इनसे देसी जड़ी बूटी में क्या रखा है, अंग्रेजी है, इनसे जल्दी से आराम आ जाएगा इनका जल्दी से। तो इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने पापा जी को देसी जड़ी बूटियाँ दी थी, और पापा जी को डॉक्टर ने, मैं अगर कहूँ तो डॉक्टर ने पूरी तरह से कह दिया था कि घर पर सेवा कीजिए। ये हालत हो गई थी, और दिन में 5 बार इनहेलर ले रहे थे, 5 बार वो सुट्टा ले रहे थे। और फिर मैंने देसी जड़ी बूटी का इलाज शुरू किया। आज वही मेरे पापा जी पूरी तरह से स्वस्थ है। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी में आयुर्वेद अपनाओ। जय माँ प्रकृति।